ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आप जितने लोग सारा दुनिया में कथा को श्रवण कर रहे हैं, हर एक को मैं बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए नम्र निवेदन करूँगा कि बड़ी शांत भाव में आप लोग बैठ करके इस कथा को प्रवचन जो चल रहा है इसको सुनने के लिए और आप लोग सुनने के लिए महती कृपा कर दे। आज मैं बड़ी खुश हूँ, एक तरफ कि मेरे बहन लोगों का जा करके और उन्हों का मनोकामना पूर्ण भई। वो लोग कथाओं को आग्रह किया था, उन लोग के जरिए कितने लोग दुनिया भर कथा श्रवण कर रही हैं। लेकिन काल मेरी छोटी बहन चित्रा जी मुझे खबर भेजी है कि भैया मैं उदास हो रहा हूँ, कथा समाप्ति के सीमा तक आ चुकी है। तो उदास की बात नहीं, खुशी होना चाहिए। कथा रखे रहिएगा और आप लोग सुनिएगा सूरीनाम में, और सारा दुनिया के लोग तो सुन ही रहे हैं। तो आज की कथा वहीं से आगे चलेगी जहाँ पिछले बार कथा रुका हुआ था कि मन में कहते थे कि अब मैं दोनों को सुनकर और हत्यारा सा मुख लेकर कैसे दिखाऊंगा। ये जाकर राजा दशरथ श्रवण कुमार के माई बाप लगे पानी तो लेके जाते हैं श्रवण कुमार के कहने पर, लेकिन सोचे कैसे मुंह दिखाबू लोग के लिए, अब तो हम हत्यारा हो गई, अपने भैने के हम जान मार देली बाण से। तो दशरथ महाराज लगे जाते हैं तो कहते हैं दशरथ कि कैसे भव बाधाय रे ईश कवन विधि दिन, कैसे प्याऊ नीरयव पति पत्नी को चिन्ह सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। राजा दशरथ ने अपने मन में अपने दिल में कहने लगे कि अब किस तरह से मैं जाकर इन लोगों को पानी पिलाऊं, क्योंकि बिना बोले गुरु हो ही नहीं सकता। बोले बिना बोले तो गुजर ना हो पाई। अजय ना बोली जैसे श्रवण बोले कुछ ना बोली हो, पियादी हो पानी, तब बाद में बताई हो समाचार। तो अब सर्व दशरथ राजा बेचारा सोच में पड़ा है, चिंता में, और जा करके ये कथा को सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि अब अगर बोलूं तो हमारी बोल श्रवण की माता तो हमारी बहन है। तो ये बात सोचे थे, बोली तब वो ना ठीक रही तो पहचान लेगी और पूछेगी कि भैया हमारा कुंवर श्रवण कहाँ है। बोले पूछी श्रवण कहाँ तुम का बोलब। उस समय छाती कटोड़ कर और मेरे मुंह पे कैसे जाने निकलेगी कि मैंने श्रवण को मार डाला। ये बात राजा दशरथ सोच चिंता में पड़ल हैं। लेकिन हे परमात्मा, अपने मन में सोचे ही बात, अबे राजा दशरथ में कुछ भेंट बातचीत ना हो पहले जा करके, हे मेरे परमात्मा क्या करें, अगर न जाए तो यह भी महालो पाप लगेगा। अब पानी लेकर ना जाई वो लोग के लगे तब वो पाप लगी बहुत बड़ा कि वो बेचारे भूखे प्यास के मारे उन लोग के प्राण छुड़ गई। किसी प्रकार से मेरा निस्तार नहीं है। श्रवण का अब मरण सून खार अंधे अंधे जल कर पिएंगे, जल न पिएंगे और अपने प्राण को त्याग देंगे। एक हत्या तो कर ही चुका हूँ और अब 2 हत्या सिर पर लगे हुए हैं, तैयार हैं।
करूँ यानी कुशल किसी विधि नहीं दिखाई देती हैं, कि कहूँ से कोई रास्ता न देखा कि कौन रकम से हम लोग के मनाइब या वो लोग से बताइब और वो लोग के कहब कि तोहर बेटवा गुजर गए हैं। सांप छुछुंदर की इसी अब गति मेरी हुई है। बोले जैसे सांप छुछुंदर सांप, वैसे ऐसा ही हमार जा करके दिल है कि मैं कोई रकम से न बता सकता क्या हम करी। और खाते ही बनता है, ना खाते ही बनता है, न पीते ही बनता है, और ना उगलते ही। ये मैं जा करके आखिरकार राजा दशरथ दिल में धीरज धर सोच विचार करते हुए और उस यानी विपट के नीचे चले जल लेकर के चल गए। और लेकर जहाँ राजा दशरथ रहा, विटप के पेड़ में टांगल रहा छत में, और वहाँ श्रवण कुमार अब दशरथ राजा गए। तो राजा दशरथ वहाँ जाके क्या होता है, सोचत पहुँचे टिपट पर श्री दशरथ महाराज, अपौछर अंधे न सुनी मुख से दई आवाज। क्यों बेटा या जगह से कथिक दूर है लाल, बड़ी देर में नीर ले लौटा सरवन लाल। सिया पति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। और सरवन के पिता ने कहा कि हे बेटा, जब सुनीन दशरथ आयन है, माँ ये लोग तो अंधार इन दोनों प्राणी, ये लोग आँखिस न दिखात रहा। तो जो राजा दशरथ आयल खटखट खटखट, तो आवाज़ सुनी उन लोग को आयल हैं। तो ये लोग कहें बेटा कहाँ रहा तू इतना। सरवन के पिता ने कहा बेटा तूने बतलाया था कि यानी पासे ही में जल लावा है, और फिर कितनी देर तूने तुम्हारी बात रखते रहे, तो क्या हम लोग इंतज़ार करते, इतना देर कहाँ लगा दे लो बेटा, और प्यास के मारे अब तड़फड़ाते मरता हूँ। बोले हम लोग भूख प्यास के मारे यहाँ तड़फड़ात हैं मरत हैं, और आप कोई बताई लो ना बेटा, बताओ कहाँ रह लो इतना देर, अब जल्दी से मुझे जल पियाओ बेटा, प्राण जा रहा है, बचाओ। बोले थाली से पानी पियाओ, अब हमारे लोग के प्राण छूटे वाले बेटा, देरी ना करो। अंधे का इतना वचन सुन राजा दशरथ ने रोने लगी। कहे राजा दशरथ के सरवन बोले हम ना बोली हो कुछ, पहले पानी पिया दियो तब बताइयो। अभी लोग बोले थे कि दशरथ नृपय वचन सुनी रोय दियो एक साथ, कह कहीं जल्दी का कन्वल दियो अंध के साथ। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। एव कहीं जा करके जल को कमंडल दियो अंधे के हाथ में, राजा दशरथ से के मुंह से, और जाकर कोई आवाज़ ना निकले थे, बचा खाली मुंह से हूँ करी। मुंह से मुँह का शब्द सुनकर सरवन के पिता बोले कि हूँ करते देत जल, कौन लियो क्यों साथ, है भाई ऐसा कौन सा, कहाँ बनाओ अपराध। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। उद्यान ऋषि यानी सरवन के बाप बोले हैं कि ये बेटा किस कारण से हूँ करके और जल देते हो, हमारी सेवा करने में तुम्हें क्या तकलीफ हुई है बेटा। अक्की जाकर मुख से नहीं बोली जाती है। बोले हमारे लिए तुमके दुख होते सेवा के लिए, अक्की तो आवाज़ ना खोलत हो बेटा, ना बोला तो हमसे। अब तुम अपने मन में समझ लो कि यानी भूख प्यास से तकलीफ सहूँगा, परंतु तुम्हें न कहूँगा कि तुम हम लोगों को अब वास्तव में दुख उठाई है। बोले चाहे हम लोग मर जाओ, मैं अपने मुंह से ही बात ना बोलूँ कि तू हमें दुख दे ले है बेटा। ये तो दशरथ लेके आई है पानी, बेटा तो गुजर गए, ये लोग के ये बात पता ना है, अब ना देखत हैं, आंखें अंधर रहा।
और अब तुम जा कर के गुस्सा अब विसार दो बेटा। सोचे गुस्सा में है बेटा, बोले विसार दो गुस्सा, अपनी मीठी बोली मुझे, अब मीठी बोली बोल मुझे जल पिलाओ। कि हमेशा तुझे मीठा बोली हमसे बोलत रह लो, हम लोग दोनों प्राणी से, तो यही रकम मीठा बोली बोले बेटा पानी हम लोग को पिलाओ। जब तक यानी हूँ कि प्यास नहीं मर जाऊंगा, परंतु जल नहीं पीऊंगा। कि जब तक तुम नहीं बोली हो तब तक हम लोग पानी ना पीबे तो हाथ का। उद्यान ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा दशरथ जा करके महाराज दशरथ बोले कि श्रवण लाल का नाम ले काको रहे पुकार, सरवन सुरवर तट पड़ा सोयो पाँव पसार, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। जाकर दशरथ महाराज बोले कि आप दशरथ किसको पुकारते हैं? श्रवण तो मैं हिरण्य के धोखे से मार डाला। बोले श्रवण के हम लोग हरना के ढोले में मार डाला। बहुत से लोग ऐप पठाते हैं, राजकुमारी घिराऊ सूरीनाम से, और सब कोई भेजते हैं। आवी कथा आ रहा है, आप लोग अधीर मत होइए। रीता रामनाथ, रीना एक शर्मका से और घिराऊ राजकुमारी घिराऊ, आप लोग इंतज़ार करें, कथा आ रही हैं। तो बोले हैं ऐसे कि दशरथ महाराज बोले कि श्रवण किसको पुकारने हैं? बोले श्रवण को मैंने मार डाला है धोखे में। हरिन के जगह पे मृग यानी हर नाम सुचिता गथई, और जल लेकर के स्वयं आया हूँ, जल पी लीजिए, ऐसा वचन राजा जा करके और श्रवण कुमार के माए बाप से कहत हैं। दशरथ सुन करके और श्रवण की माता की छाती जा करके और घूसा मार कर, अपने छाती घूसा पार कर ऐसे पीट कर और चिल्ला कर रोने लगे। और ये लगे जा करके श्रवण कुमार के माए बाप और जब छाती पे पीट के अपने हाथों को रोने लगी। तो और क्या होती है आगे, यही कहा है कि आप लोग कल सुबह की कथा में समय पर तैयार हो जाइए। आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा तक आ चुके हैं। अगले बार आप लोग से मिलूंगा और फिर अगले बार आप लोग कथा को सुनने की महती कृपा करें। आज की कथा से हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद। आप लोगों से विदाई ले रहा हूँ, अगले बार फिर मिलूंगा। ओम शांति शांति शांति, हरिओम। जय विष्णु भगवान।